हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। कल हमने डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी एंड कुछ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले डिटर्मिनेंट्स के ऊपर एक दो और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार पिछले 10 साल में आ चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे है सी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2abc ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। हमको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2abc टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। वीडियो को पॉज करिए, इस डिटर्मिनेंट को खुद इवेल्युएट करने का ट्राई करिए, खुद सोल्व करने का ट्राई कीजिए। कौन से रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन क्या आप कॉमन लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, खुद इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का ट्राई करिए एंड देखिए कि किस तरीके से आप ए बी सी फैक्टर ले सकते हैं या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बना सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए प्रूव दैट ये इज इक्वल टू ये, आपको डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करना है। अगर आप यहीं से रो 1 लेंगे एंड डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। सबसे पहले एक चीज समझ आ रही है कि जैसे ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो अब क्या करें, सबसे पहले सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम में से घटा दे। एक जीरो हमारे पास ड्राफ्ट हो जाएगी एंड उसके बाद यहां से घटा देंगे तो शायद हमारे पास दूसरी जीरो भी बन जाएगी। फर्स्ट ऑपरेशन आप यूज करेंगे, कॉलम 3 इज इक्वल टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। कॉलम 3 में से आप कॉलम 1 घटा दीजिए। कॉलम 3 में से कॉलम 1 जब आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं दोनों कॉलम को हम, एंड यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 और ये आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जब आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको आप क्या लिखेंगे, ए माइनस, जब इसको आप आइडेंटिटी एक्सपेंड करेंगे आएगा ए माइनस बी प्लस सी और दूसरा वेक्टर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। देखिए जीरो भी है और यहाँ पे भी आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों एलिमेंट्स में से कॉमन आ रहा है एंड जीरो में से तो हम कॉमन ले ही सकते हैं। तो हमने एक ए प्लस बी प्लस सी यहीं पे कॉमन ले लिया, एक ए प्लस बी प्लस सी यहीं पे कॉमन ले लिया। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी वाला फैक्टर बचेगा, यहाँ पे जीरो ही बचेगा और यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे बचेगा ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे बच गया ए माइनस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी हमने पूरे कॉलम 3 में से कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, सिमिलरली आप अगला ऑपरेशन यूज कीजिए, सिमिलरली अगला ऑपरेशन यूज करेंगे, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, आप इसमें से घटा दीजिए, इस कॉलम में से घटा दीजिए। सिमिलरली हम शायद एक और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले पाएंगे, इसमें से घटाया, इस डिटरमिनेंट को नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं, हमने एक ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले रखा है। फर्स्ट कॉलम को एज इट इज रहने दीजिए, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब क्या करने वाले हम, ए स्क्वायर में से घटाएंगे और सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, क्योंकि हमने कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाया, और कॉलम 3 को भी आप एज इट इज पड़ा रहने दीजिए।
देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वही वाली आइडेंटिटी बन रही है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जो एक्स प्लस वाई वाला फैक्टर आएगा उसके अंदर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो एक ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, खाली माइनस वाला साइन, सी प्लस ए माइनस बी यहाँ पे बचेगा एंड ए माइनस बी प्लस सी यहाँ पे बच जाएगा। एक ए प्लस बी प्लस सी हमने कॉलम 2 में से भी कॉमन ले लिया, जीरो से कॉमन लेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आरएचएस में हमको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए था, स्क्वायर तक तो हमने फैक्टर निकाल लिया। अब देखिए अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 2 जीरो तो बन गई। अब देखो अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको अगर एक्सपैंड करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म अकेली यही बच गई बस, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इस टाइप से कुछ आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन इज R1 में से R2 प्लस R3 को जोड़ के घटा दो। आपने क्या करा, R2 और R3 को जोड़ दिया, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc में से हमने इसको घटा दिया, तो स्क्वायर वाली टर्म होपफुली हम कैंसिल कर लेंगे। ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आएगा, इसके अंदर से इन दोनों का सम घटाना है, और एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले रखा है, उसको आप लिखना ना बोले, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन ले ही रखा है। इसमें से जब ये घट जाएगा तो यहाँ केवल कितना बचेगा, 2bc। देखो इसका होल स्क्वायर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर सी स्क्वायर जोड़ के आपने घटा दिया। इसमें से ये घटाना है आपको, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -2c, और इसमें से आपको ये घटाना है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -2b, और बाकी वाले आप एज इट इज लिख दीजिए, बी स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे भी एक जीरो है, यहाँ पे है ए प्लस बी माइनस सी। देखो हमारा डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने का सिंपल फंडा है, अगर किसी भी एक कॉलम में या रो में हम 2 जीरो नहीं बना पा रहे हैं तो हम उसको जब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे। देखो अब एक जीरो है यहाँ पे, इस रो में आप दूसरी जीरो बनाने का ट्राई करें, नहीं बनेगी। अगर आप इसमें से घटाएंगे, सी से मल्टीप्लाई करके, बी से डिवाइड करके, तो यहाँ जीरो बन जाएगी, लेकिन फिर ये जीरो हट जाएगी। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, रो 1 को उठाते हैं, वहां नए सिरे से जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कॉलम 2 को क्या लिखेंगे, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 डिवाइडेड बाई बी। कॉलम 1 को आपने बी से डिवाइड करा, यहाँ कितना बचा 2c, और यहाँ पे -2c, तो 2c के अंदर -2c जोड़ दोगे, यहाँ पे एक जीरो बन जाएगी। सिमिलरली कॉलम 3 पे आप क्या करेंगे, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 डिवाइडेड बाई सी। कॉलम 1 को सी से डिवाइड करें 2b, और उसके अंदर -2b ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है इस क्वेश्चन का। आप किसी भी एक कॉलम को जैसे स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ना, तो वैसे भी अगर डिटरमिनेंट के अंदर भी कोई नंबर है तो उससे भी आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, हालांकि वो नंबर कांस्टेंट होना चाहिए ABC टाइप से। तो जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस C1 एंड C3 प्लस C1 अपॉन C, तो यहाँ एक जीरो बन जाएगी, यहाँ एक जीरो बन जाएगी। उसके बाद आप इस डिटरमिनेंट को सिंपली एक्सपेंड कर देना। आई होप इसके बाद आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस स्टेप के बाद आपको और कोई ऑपरेशन लगाना नहीं पड़ेगा, आपको खाली 2 जीरो मिलेंगी, यहाँ पे एलिमेंट बचा हुआ दिखेगा, आपको रो 1 से इस डिटरमिनेंट को बस एक्सपेंड कर देना है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको एज इट इज रेडी होके मिल जाएगा। होपफुली ये वाला क्वेश्चन पूरे डिटरमिनेंट वाली यूनिट का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये समझ आ गया तो आई होप आपको पीछे वाले क्वेश्चन भी सारे समझ आ गए होंगे, एंड इसके आगे भी आपको किसी क्वेश्चन में जल्दी से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नोट कर लीजिए इसको। देखिए आपके सामने एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। देखो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। a क्या है, कोई भी रियल नंबर है जो एक कांस्टेंट है। आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली डिटरमिनेंट की वैल्यू जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इधर कुछ ना कुछ x की टर्म्स में आंसर आएगा, x और a की टर्म्स में, और इधर 0 है। आपको कौन कौन सी x की वैल्यू इस डिटरमिनेंट को सेटिस्फाई करते हैं वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करें, x की कितनी वैल्यूज आ रही हैं जो इस डिटरमिनेंट को सेटिस्फाई कर रही है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कई बार, एंड कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, जहां से वो इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछेंगे,
कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करा रहे होते हैं। मल्टीपल करेक्ट में भी इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें, खुद इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करें। आई होप आपने इसको सोल्व करने का ट्राई किया होगा, आपकी वैल्यूज आ गई होंगी, आंसर मैच कर लीजिए। अभी सोल्व कर लेते हैं हम इसको। देखो इस डिटर्मिनेंट में आपको एक पैटर्न दिख रहा है, सारी रोज और कॉलम में अगर आप देखेंगे एक a प्लस एक्स का फैक्टर है, दो a माइनस एक्स के फैक्टर है। एक a प्लस एक्स का, दो a माइनस एक्स के, एक a प्लस एक्स का, दो a माइनस एक्स के। चाहे रो वाइज देख लीजिए, एक प्लस का, दो माइनस के, दो माइनस के, एक प्लस का, दो माइनस के, एक प्लस का। तो आप क्या करें, इस टाइप का पैटर्न अगर आपको दिख जाए, सारी रोज और सारी कॉलम में सेम पैटर्न हो, तो किसी भी एक रो में या तो आप ये वाला ऑपरेशन यूज कर लीजिए, R1 इज इक्वल टू R2, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को जोड़ के एक ही रो में लिख लीजिए, क्योंकि अगर सेम चीज है तो एक रो वन में सारी चीजें सेम आ जाएंगी, फिर वो चीज आप कॉमन ले पाएंगे। या फिर और आप ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। C1 इज इक्वल टू C2, C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों में से कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए। हम एक बार रो वाला ऑपरेशन करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। आप ट्राई करना चाहें तो कॉलम वाले से भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, R1 के अंदर तीनों रोज को ऐड करके लिख दिया। तीनों रोज को ऐड करेंगे, ए तीन है तो ये आएगा, एक एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और एक एक्स बचेगा, 3a माइनस एक्स। सिमिलरली ए तीन है और माइनस एक्स से वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक्स बचेगा। सिमिलरली अगर आप चेक करेंगे, रो वन का थर्ड एलिमेंट भी आपको 3a माइनस एक्स ही मिलेगा, और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, ये आप एज इट इज लिख दीजिए। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आप यूं के यूं लिख दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आपको किसी भी रो या कॉलम में सारे एलिमेंट सेम दिख जाए तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कॉमन ले लो उसको। 3a माइनस एक्स हमने पूरी रो वन में से कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 1 1, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। और अब ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन बन गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। हमने बहुत बार देखा है कि अगर किसी पूरी रो में या पूरी कॉलम में तीनों एक 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 दिख जाए तो हमको बहुत ऑपरेशन अच्छे से रट भी गए, अब तो याद भी हो गए। C2 इज इक्वल टू C2 माइनस C1, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1। इस कॉलम में से एक हटा दिया, यहाँ पे 0, इस कॉलम में से एक हटा दिया, यहाँ पे 0, दो 0 बन गई। रो वन से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ये वाला ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए क्या आता है। 3a माइनस एक्स हमने पहले से कॉमन ले रखा है, उसको जरूर लिखना है। 3a माइनस एक्स कॉमन ले रखा है, इसमें से एक हटाया तो पहले कॉलम को एज इट इज लिख देते हैं, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। इसमें से एक हटाया 0, इसमें से एक हटाया तो आएगा 2x, इसमें से एक हटाएगा 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स 0, और इसमें से एक हटाएगा ये आएगा 2x। अब देखिए आपके पास दो 0 बन गई, यहाँ भी दो 0 बन रखी है। आप या तो इसको कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर लीजिए या रो नंबर 1 से एक्सपेंड कर लीजिए। हम यूजुअली रोज से एक्सपेंशन में ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वही से सीखा है। तो रो नंबर 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ 1 भी दिखा हुआ है, तो 3a माइनस एक्स जो कॉमन लिया हुआ था वो। अब एक्सपेंशन, 1 वाला कॉलम छुपा लिया, इसके बाद हमारा काम है 1 वाली रो छुपा लेना। जो चार एलिमेंट बचेंगे वो है 4x स्क्वायर, 2x इंटू 2x और माइनस 0। माइनस 0 करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया 0 के इक्वल। अब देखो, किसी दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो या तो ये वाला पार्ट 0 होगा, 3a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, और या फिर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 है तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 3a, और अगर ये वाला पार्ट 0 तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 0। तो इसका मतलब हमारे पास x की दो वैल्यू है, x की वैल्यू 0 या फिर x की वैल्यू 3a, जो इस इक्वेशन को, इस डिटर्मिनेंट और इस 0 को बराबर ला देगा, बराबर वैल्यू ला देगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। खास बात क्या है, यहाँ पे तीन, सपोज ABC कोई ट्रायंगल है, ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें आपको ABC तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। ए के पॉइंट सपोज A1, B1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A2, B2, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है A3,
B3। ऐसे कोई 3 पॉइंट ABC जिनके आपको 2D में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 2 डायमेंशन में, आपको इसका एरिया निकालना है। डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ। आप क्या करेंगे, जो भी कोऑर्डिनेट दिख रखे हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3, इनको स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स में लिख दीजिए, स्टार्टिंग की 2 कॉलम्स में लिख दीजिए। तीसरे कॉलम में आप 1 1 1, तीनों एंट्रीज 1 1 1 लिख दीजिए। एंड जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, हो सकता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, लेकिन आपको पता है किसी ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिटरमिनेंट के साथ साथ ये वाले बार क्या है, इस बार मॉडुलस फंक्शन का भी काम करेंगे। मॉडुलस फंक्शन का काम आपको पता है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज डालो, कोई भी नेगेटिव इनपुट डालो, वो बाहर पॉजिटिव आउटपुट ही देगा। तो अगर ये वाली क्वांटिटी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने के बाद नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसके आगे मॉडुलस का साइन लगा के इसको पॉजिटिव कर लेना है, क्योंकि किसी ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करना मत भूलें। एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। अगर सपोज कोई ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 1 2 2 3, सी को ले लेते हैं -1 4। इस तरीके से आप ये एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। हाफ A1 B1 1 2 लिख दिया इसकी जगह, 2 3 -1 4 1 1 1। इसको एक्सपेंड करेंगे हम, हाफ प्लस माइनस प्लस 1 3 -4 -2 -2, ये वाली कॉलम छुपा ली, वाला रो 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 2 + 1 हो जाएगा ये, एंड +1 2 इंटू 4 8 + 3। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, हाफ इंटू ये है -1 और 3 -6 + 11 11 - 7 4 4/2। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये बाहर 2 से भी डिवाइड करना है। तो इस तरीके से आप ABC के कोऑर्डिनेट अगर आपको दे रखे हो, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंपली डिटरमिनेंट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। आपको कुछ सोचना नहीं है। खास बात इसके अंदर क्या है कि ABC में आप क्या कर, ये यहाँ A के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, यहाँ B के, यहाँ C के, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ A के लिख दीजिए, यहाँ B के, यहाँ C के, यहाँ A के, यहाँ B के, यहाँ C के, या यहाँ A के, B के, C के। क्योंकि डिटरमिनेंट में जब आप रो एक्सचेंज करते हो तो माइनस प्लस साइन का ही फर्क पड़ता है। ये हमने प्रॉपर्टीज में सीखा है। जब भी आप किसी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम को स्विच करते हो तो माइनस का साइन फर्क पड़ता है, और माइनस को तो हम वैसे ही एलिमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मॉडुलस फंक्शन जरूर लगा होगा, क्योंकि एरिया वैसे नेगेटिव आ नहीं सकता। तो आप इस चीज में बिल्कुल टेंशन में मत आना कि अगर आप ए पहले लिख दो फर्स्ट रो में, फिर सी लिख दो, फिर बी लिख दो, तो आपका आंसर सेम ही आने वाला है। इसके अंदर सीक्वेंस से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला याद किया था, x1 × y2 - y3, वो इसी डिटरमिनेंट से एक्सपैंड होकर वो फॉर्मूला आता है। हालांकि 10th क्लास में हमको डिटरमिनेंट नहीं पता होता, इसलिए हम उसका डेरिवेशन नहीं याद कर पाते या सीख पाते, वो हम डायरेक्टली उसको रट लेते हैं। इससे अच्छा आप यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेके करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ 10th क्लास वाला फॉर्मूला इसी डिटरमिनेंट से एक्सपैंड होके आया था। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब वो तीनों पॉइंट सेम ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन हमने 10th क्लास में किया था, वहां हम क्या करते थे कि अगर कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं एंड वो तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 दिखा देते। तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया हम 0 दिखा देते थे। देखो ये वाला क्वेश्चन और भी तरीके से पॉसिबल है। आप क्या करो, 3 पॉइंट्स ले लो और किसी एक पॉइंट को किसी बाकी दोनों पॉइंट के इंटरनल या एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले से उसका कोई रेशियो निकाल दो। अगर वो रेशियो निकल पा रहा है, इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तीसरा तरीका आपने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा। कोई भी 3 पॉइंट है ABC, आप AB लाइन का स्लोप BC लाइन के स्लोप के इक्वल दिखा दो, या AB लाइन का स्लोप AC लाइन के स्लोप के इक्वल दिखा दो। स्लोप सेम है, इसका मतलब वो तीनों कोलिनियर है। यहाँ पे हम 10th क्लास वाला तरीका रिकॉल करेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट के तरीके से।
अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा, उनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा। अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू 0। इनफैक्ट जो उन तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से डिटरमिनेंट बनेगा इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसके ऊपर एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक दो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। शो दैट 3 पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं मैं, आपको बताने हैं। शो दैट a+5 a-4 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है a-2 a+3 और तीसरा पॉइंट है a, शो दैट दीज 3 पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन ए लाइन फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। आपको शो करना है कि ये 3 पॉइंट्स a+5 a-4 a-2 a+3 a, ये तीनों पॉइंट किसी भी तरह एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है किसी भी वैल्यू ऑफ a के लिए। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट अगर कहीं भी हो उनसे जरूर एक ना एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो आप तीनों पॉइंट को कहीं भी ले लीजिए, उनसे जरूर एक ना एक ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ट्रायंगल बन गया तो उस ट्रायंगल का एरिया भी 0 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हम डिटरमिनेंट की हेल्प से इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ग्रेटर देन 0 दिखा देते हैं। इसका मतलब उनसे ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स लाइन पे लाई नहीं कर रहे। तो वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करने का ट्राई करें। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए यही सोल्व कर लेते हैं इसको। एरिया निकालते हैं हम। a+5 a-4 1 a-2 a+3 1 a एंड 1। हमको क्या करना है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो दिखानी है, चाहे आप a की कोई भी वैल्यू ले लो। अगर नॉन जीरो हो गई इसका मतलब इसका कुछ एरिया है। अगर एरिया है तो ये पॉइंट्स ऑब्वियसली किसी एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। तो इस डिटरमिनेंट को या तो आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो या फिर एक सिंपल तरीका है, आपके पास 3 1 1 दिख रहे हैं तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लो। रो2 इज इक्वल टू रो2 माइनस रो1, रो3 इज इक्वल टू रो3 माइनस रो1। क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। ऑपरेशन लगाने के बाद देखो रो1 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, a+5 a-4 1, इसमें से एक घटाया ये आएगा -7, इसमें से एक घटाया आएगा 7 1 - 1 0, इसमें से एक घटाया -5 ये घटाया 4 1 - 1 0। अब आपके पास दो जीरोज आ गई। एक्सपैंड यूजिंग कॉलम नंबर 3, प्लस का साइन माइनस का साइन प्लस का साइन। जब आप इससे एक्सपेंड कर रहे हो तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम छुपा लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू, यहाँ पे 1 था, 1 इंटू -28 प्लस 35 और हाफ आगे था तो इसकी वैल्यू आ गई 7/2। देखो यहाँ पे एक वेरिएबल था a, जब हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी तो उस फाइनल वैल्यू में a का कोई नामो निशानी नहीं है। इसका मतलब आप a की कुछ भी वैल्यू ले लो उसके ऊपर ट्रायंगल का एरिया डिपेंड ही नहीं कर रहा। इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा 7/2 आएगा और ट्रायंगल का कुछ ना कुछ पॉजिटिव एरिया आ रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल बन रहा है तो ये तीनों पॉइंट ऑब्वियसली किसी लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए पूरी दुनिया में 1 2 4 5 1000 -2, तो इस ट्रायंगल की वैल्यू, इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू 0 नहीं आने वाली है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं हो सकते, चाहे आप a की कोई भी वैल्यू ले लो। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए दो पॉइंट दे रखे हैं, ए है 1,3 बी है 0,0, ओरिजिन यूजिंग डिटरमिनेंट्स। खास बात क्या है, आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है लेकिन डिटरमिनेंट्स को यूज करके। एंड जब आप एक बार उस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे तो उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ डी कोई पॉइंट है k, 0, d is a point such that area of triangle ABD is 3 square units। ABD, आपने ए बी और डी से जो बनने वाले ट्रायंगल है उसके एरिया की वैल्यू दे रखी है 3 स्क्वायर यूनिट्स। डी के अंदर एक वेरिएबल छोड़ रखा है कांस्टेंट k, 0, आपको उस k की वैल्यू निकालनी है। चलिए वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का ट्राई करिए, कैसे आप दो पॉइंट से उनको ज्वाइन करने वाले लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। हालांकि ये वाला क्वेश्चन आपने 11th क्लास में बहुत बार करा है। आप क्या करेंगे, दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे
एंड दोनों पॉइंट्स को यूज करके लाइन का स्लोप निकाल लेंगे एंड स्लोप आने के बाद किसी भी एक पॉइंट यूज करके आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स को यूज करके उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको। देखो एक बार ध्यान से, सपोज ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है एंड यहाँ पे कोई जनरल पॉइंट है सी, उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, एक बार जनरल कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स और वाई। अब देखो अगर ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट सी लाई कर रहा है तो इसका मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर हुए। तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए ना। ए के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहाँ पे 1,3, बी के कोऑर्डिनेट है 0,0। ए बी और सी तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अच्छा, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो हमको पता है कि उन तीनों पॉइंट को अगर हम डिटरमिनेंट में अरेंज करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। उसका मतलब उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। तो उसका एरिया 0 कर देते हैं, हाफ एक्स वाई 0 0 1 3, और सॉरी थर्ड कॉलम में आप लेंगे 1 1 1। इस एरिया की वैल्यू 0 आनी चाहिए क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आएगा। यहाँ पे आप एक्स वाई को सेकंड रो में ले लो, थर्ड रो में ले लो, कोई भी आप रो स्विच कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एक्स से एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे भी आप कुछ रो ऑपरेशन लगा के पहले 2 0 बना सकते हो, या फिर ये 2 0 ऑलरेडी बनी हुई है, आप रो नंबर 2 से डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम सिंपली इसको क्विकली एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स 0 इंटू 1 0, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, यहाँ पे आएगा माइनस वाई 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, प्लस 1 आएगा 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 0। ये आ गया आपका 0 के इक्वल। हाफ भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x प्लस वाई, और ये है 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी उस लाइन की इक्वेशन जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है, माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो इस लाइन के अंदर आप ए और बी दोनों की वैल्यूज पुट कर करके देख लीजिए, ये दोनों पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से ही इस लाइन की इक्वेशन लिखी है। आई होप आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, एक पॉइंट है डी जिसके कोऑर्डिनेट है k, 0 और ए बी डी, एक ट्रायंगल बन रहा है, उस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है आपको 3 स्क्वायर यूनिट्स, आपको k की वैल्यू बतानी है। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ए बी डी, तीनों पॉइंट्स को यूज कर लेते हैं हम, 1 3 बी 0 0 और डी है आपका k, 0 और यहाँ पे आ गया 1 1 1। इस ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपको इस इक्वेशन को जब आप डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे एलएचएस में, आपको k की टर्म्स में कुछ कुछ मिलेगा और आपको उसको 3 के इक्वल रख देना है, तो वहां से k की जो भी वैल्यू आएगी आपका आंसर हो जाएगा। क्विकली सोल्व कर लेते हैं ये, इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस हाफ इंटू 0 माइनस 0, डायरेक्ट आएगा -3, ये वाली रो ये वाला कॉलम, 0 माइनस के प्लस 1 इंटू 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। सो ये आ जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे एक खास बात ध्यान देने वाली है, यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको सिंपल ब्रैकेट ले लेंगे एंड यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि ये मोड आता है, ये आपका मोड आता है। तो मोड को जब भी आप ओपन करते हैं, मॉडुलस फंक्शन को जब भी आप ओपन करते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ ओपन करते हैं। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि अगर ये नंबर नेगेटिव होता मोड इसको तब भी पॉजिटिव करता, अगर ये पॉजिटिव है तब तो पॉजिटिव है ही। तो यहाँ से k की 2 वैल्यू आएंगी, जब आप प्लस का साइन लेंगे तो k की वैल्यू आएगी 5/3, जब आप माइनस का साइन लेंगे तो k की वैल्यू आएगी -7/3। तो k की 2 वैल्यूज के लिए ए बी और डी से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, 3 स्क्वायर यूनिट्स। आप ऐसा कर सकते हैं अपना आंसर चेक करने के लिए, k की जो वैल्यू आपके पास आ गई 5/3 आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें एंड फिर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें, आपके पास आंसर 3 आएगा। k की वैल्यू -7/3 आप पुट करें, k की वैल्यू -7/3 जब आप पुट करेंगे तब भी आपके पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या इस एरिया की वैल्यू 3 ही आने वाली है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए आपके सामने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 नंबर है ABC, तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं एंड दे आर pth, qth, rth टर्म्स ऑफ a GP रेस्पेक्टिवली।
इसका मतलब ए जो है किसी जीपी की पीएथ टर्म है, बी क्यूएथ टर्म है, सी आरथ टर्म है। आपको शो करना है log ए P1, log बी Q1, log सी R1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक दो जीपी और log की बेसिक प्रॉपर्टी बता देता हूं, उसकी हेल्प से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। आई होप वो वाली प्रॉपर्टीज आपने जीपी क्लास 11th में एंड लोगैरिथम क्लास 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लेट अस अज्यूम फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जो हम जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म को आपने मान लिया कैपिटल ए, या आप उसकी फर्स्ट टर्म को एक्स भी मान सकते हैं। आपने उसकी फर्स्ट टर्म को मान लिया कैपिटल ए। आपको उसका कॉमन रेशियो भी पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होगा और फर्स्ट टर्म पता होगा, तब भी आप जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल आर, कॉमन रेशियो हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल आर। स्मॉल आर यहाँ पे किसी और सिंबल के लिए है, इसलिए हमने कैपिटल आर यूज कर लिया। अगर आपको किसी जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल जाए तो उस जीपी की आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस जीपी की nth टर्म आएगी a इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1, ये उसकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। हमारे पास जो क्वेश्चन में डिस्कशन की बात है वो है pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म। तो a जो है उस जीपी की pth टर्म है, pth टर्म मतलब फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। b क्या आएगा, a फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर q-1, क्योंकि b क्या है qth टर्म है और c क्या है rth टर्म है, a इंटू r की पावर स्मॉल r-1। हमने a b c तीनों की वैल्यू निकाल ली है और a और r हमारे द्वारा यूज सिंबल है, तो फाइनल रिजल्ट में कैपिटल a और r कभी आपको दिखने नहीं चाहिए। वैसे भी हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ही प्रूव करनी है, तो ऑब्वियसली शायद a और r कहीं ना कहीं अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। abc की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, abc की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लोगरिथम की प्रॉपर्टी रिवाइज करा दूंगा। abc की वैल्यू डिटरमिनेंट में रख दी हमने, log ऑफ ar p-1 p1 log ऑफ ar q-1 q1 एंड थर्ड रो फर्स्ट एलिमेंट log ऑफ a c की जगह हमने रखा r रेज टू पावर r-1 स्मॉल r1। ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। आपको इसकी वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है। अब देखिए इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने से पहले मैं आपको log की प्रॉपर्टी जो मैं कह रहा था रिवाइज करने के लिए वो रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी log के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखी हुई m इंटू n, तो वो होता है log m प्लस log n। log m प्लस log n, ये वाली प्रॉपर्टी होपफुली आपने फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी कई बार देखी होगी, एंड 11th क्लास मैथ्स में भी हम थोड़ा बहुत लॉगरिथम डिस्कस करते हैं। मैं log की दो प्रॉपर्टी जिनके बारे में डिस्कशन कर रहा था वो रिकैप करा देता हूं आपको। अगर लॉगरिथम के अंदर दो टर्म लिखी हुई है तो आप उनको दो इंडिविजुअल log के अंदर ब्रेक कर सकते हो। log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ अगर दो टर्म प्रोडक्ट में है तो आप उनको इंडिविजुअल सम में कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरी प्रॉपर्टी है अगर log m की पावर n किसी जो log के अंदर है यहाँ पे टर्म उसकी कोई पावर है तो पावर क्या है आगे आ जाती है log के, एंड आप उस log m को एज इट इज लिख दे। ये पावर आगे आ जाएगी, इसको आप एज इट इज लिख दे। दूसरी प्रॉपर्टी अगर कोई दो log के अंदर दो टर्म प्रोडक्ट में है तो आप उनको इंडिविजुअली सम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन में भी हम ये करते हैं, इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, log के अंदर आपको दो टर्म प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, इंडिविजुअल टर्म्स में ब्रेक कर देते हैं। log a प्लस log r रेज टू पावर p-1 log a प्लस log r रेज टू पावर q-1 log a प्लस log r रेज टू पावर r-1। बाकी दोनों कॉलम्स p q एंड r 1 1 1 1 आप एज इट इज लिख दीजिए। देखो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली पहले वाली, दूसरी वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। r की पावर है p-1, तो p-1 क्या होगा, यहाँ से आगे आ जाएगी, p-1 आगे आ गई यहाँ पे, एंड सिमिलरली q-1 यहाँ पे आगे आ जाएगी q-1 एंड r-1 इसके आगे आ जाएगी। अब देखो ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आपके लिए बहुत आसान है। आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी एक कॉलम में दो टर्म सम में लिखी हुई है बाकी दोनों कॉलम सेम है तो आप उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। देखो
इस डिटरमिनेंट को मैं दो डिटरमिनेंट ब्रेक करता हूँ। पहला डिटरमिनेंट log a log a log a, ये वाली सारी टर्म्स आ जाएंगी, तीनों टर्म्स, और बाकी दोनों कॉलम आपको सेम लिखने हैं, p q r 1 1 1। और अगला डिटरमिनेंट क्या होगा, ये वाली तीनों टर्म p q r 1 1 1, p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 एंड log r। यहाँ पे आएगा आपका p q 1 1 1 एंड 1। देखो इन डिटरमिनेंट को सोल्व करना अब एकदम आसान है, आपको देखते ही दिख गया होगा कि कॉलम 1 के अंदर सारे एलिमेंट सेम है, log a log a log a। तो अगर आप यहाँ से log a कॉमन ले लेंगे, log a कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 1 1, p q r 1 1 1। अब देखो इस डिटरमिनेंट के अंदर दो कॉलम सेम हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप कितनी आ गई, 0 अंडा। ये डिटरमिनेंट बन गया पूरा 0। यहां से आप क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट के अंदर आपको log r कॉमन आता हो दिखा है, log r p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। इस डिटरमिनेंट को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कॉलम 1 के अंदर कॉलम 3 ऐड कर दूं, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 3 ऐड कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, p, ये हो जाएगा q, ये हो जाएगा r। अगर आप कॉलम 1 में कॉलम 3 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा p q r माइनस 1 है, ऐड करेंगे 1 तो p बच जाएगा, यहाँ q यहाँ r, यहाँ भी p q r, तो ये दोनों कॉलम आपको सेम दिख जाएंगे, ये भी 0 0 इंटू कुछ भी करो वो 0। और ये दोनों डिटरमिनेंट क्या थे, सम में थे, ये भी डिटरमिनेंट 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो इस तरीके से आप इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सोल्व करने के लिए ये क्वेश्चन एकदम आसान था, लेकिन अगर आपको जीपी की जनरल टर्म की फॉर्मूला, log की ये दोनों प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, आपको हिंट ही नहीं लगेगी कि कैसे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करें, कैसे इसको 0 के इक्वल लाए। और ये दोनों वेरिएबल जो कैपिटल A और कैपिटल R लिए थे, इसकी जगह आप कोई भी और वेरिएबल एक्स वाई ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा, विच इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। कुछ हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, नया कंसेप्ट किया था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। जो फॉर्मूला आप 10th क्लास से रखते आए हो, वो फॉर्मूला आपने समझा कि एक्चुअली हाँ डिटरमिनेंट से आता कैसे है, x1 इंटू y2 माइनस y3 वाला। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी, एंड आप आगे की वीडियो कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।